नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। तो चलो दुनिया देखें। आज के समय में शादियां एक बड़ा शो बन चुकी हैं। डीजे की तेज आवाज, लाखों रुपए की डेकोरेशन, घोड़ी, बैंड, बाजा, पटाखे और सोशल मीडिया पर दिखावा। लेकिन आज मैं आपको दिल्ली के बीचों बीच हुई एक ऐसी शादी दिखाने वाला हूं जिसने मुझे सच में पुराने भारत की याद दिला दी। एक ऐसी शादी जहां ना डीजे था, ना तेज म्यूजिक, ना शराब, ना कोई दिखावा। यहाँ लोग भगवान के भजनों पर झूम रहे थे। राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 और सबसे खास बात कि ये शादी हुई है दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध मंदिर के अंदर में, जहां आधुनिक जमाने की सारी सुविधाएं भी थीं। खूबसूरत स्टेज, कैटरिंग, लाइटिंग, लेकिन साथ ही भारतीय संस्कृति की वो सादगी भी थी जो आजकल देखने को बहुत कम मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक शादी ही नहीं देखेंगे, बल्कि जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इसकी मान्यता और महसूस करेंगे पुराने और नए भारत का एक अद्भुत संगम। दिल्ली की भागदौड़ भरी सड़कों से गुजरते हुए जब हम झंडे वाले मंदिर पहुंचे तो बाहर का माहौल देखकर ही समझ आ गया था कि यहाँ कुछ अलग होने वाला है। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी, चारों तरफ भक्ति का माहौल था और अंदर से भजन की मधुर आवाज आ रही थी। आमतौर पर शादी वाले स्थानों के बाहर डीजे की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, लेकिन यह माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ शोर नहीं, शांति थी। जैसे ही हम मंदिर परिसर के अंदर पहुंचे वैसे ही मन को एक अलग सुकून महसूस हुआ। फूलों की खुशबू, घंटियों की आवाजें और भगवान के जयकारे, ऐसा लग रहा था मानो हम आधुनिक दिल्ली में नहीं बल्कि पुराने भारत के किसी समय में पहुंच गए हों। और अभी मंदिर के अंदर में आरती शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कैसे पूरी बारात हाथ जोड़ करके आरती का आनंद ले रही है। ये दृश्य अपने आप में बहुत अद्भुत है। अब अगर बात करें झंडे वाले मंदिर के इतिहास की, तो यह मंदिर दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना लगभग 18वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर का संबंध माता आदि शक्ति से माना जाता है और यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के माता से अर्जी लगाने के लिए आते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का नाम झंडे वाला मंदिर क्यों पड़ा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक भक्त को माता रानी ने सपने में दर्शन दिए थे और उन्हें एक पवित्र स्थान पर झंडा लगाने के लिए कहा था। जब वहां खुदाई की गई तो माता की पवित्र मूर्ति प्रकट हुई। इसके बाद वहां मंदिर की स्थापना हुई और मंदिर के ऊपर विशाल झंडा लगाया गया। धीरे धीरे लोग इस स्थान को झंडे वाला मंदिर कहने लगे। आज भी यहाँ देश और दुनिया से भक्त आते हैं और नवरात्रों के समय यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी के बीच यह मंदिर आज भी लोगों को आध्यात्मिक शक्ति देता है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको भी माता रानी के दर्शन हुए तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर में जय माता दी जरूर लिखें। अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर में दुल्हन की एंट्री हो चुकी है और एंट्री बिल्कुल वैसी ही है जैसी आज की आधुनिक शादियों में होती है। बस फर्क है तो इस एंट्री की सादगी में। और वहीं दूसरी ओर पूरी बारात मंदिर में माता रानी के सामने
पहुंच चुकी है और सभी बाराती हाथ जोड़कर खड़े हैं और अब धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे खास बात है इस शादी का सादापन। ना घोड़ी, ना बैंड, ना बाजा। आजकल की शादियों में दूल्हा दुल्हन की एंट्री को एक बड़ा शो बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ शांत और सरल है। मंदिर में भजन चल रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं और हर कोई इस पल को दिल से महसूस कर रहा है। और सच बताऊं तो कई बार सादगी ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है और यह शादी उसी का एक उदाहरण है। इस शादी को देख करके बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद पुराने समय में हमारे भारत की शादियां कुछ ऐसी ही होती होंगी, जहां रिश्तों में दिखावा नहीं संस्कार होते थे, जहां भगवान को सबसे पहले रखा जाता था, जहां लोग शराब पीकर नहीं बल्कि भक्ति में झूम कर खुशियां मनाते थे। आज हम आधुनिकता की दौड़ में बहुत कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस शादी ने दिखाया कि आधुनिक सुविधाओं के साथ भी हम अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि यह शादी पूरी तरह से पुराने जमाने जैसी थी। यहाँ आधुनिक व्यवस्थाएं भी शानदार थीं और जैसा भी आपने पहले देखा कि यहाँ स्टेज बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग भी बहुत बेहतरीन की गई है, मेहमानों के बैठने की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। मतलब इस शादी में पुराने भारत की आत्मा और नए भारत की सुविधाएं दोनों एक साथ दिखाई दे रही हैं और शायद यही चीज इस शादी को बाकी शादियों से अलग बना रही है। और वरमाला पहनाने के बाद अब दूल्हा दुल्हन और पूरी बारात जा रहे हैं फेरों के लिए। और इस शादी को देखने के बाद आपके भी मन में अगर ऐसा विचार आ रहा है कि आपको भी यहाँ शादी करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आम जनमानस इस मंदिर में आके शादी कर सकता है, पर उसके लिए कुछ प्रावधान है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको इस मंदिर में एक आवेदन देना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि आपको किस तारीख को शादी करनी है, साथ ही आपके परिवार के लोगों के आईडी प्रूफ लगेंगे और उसके बाद मंदिर कमेटी उस डेट की अवेलेबिलिटी चेक करके आपको बताएगी। और इस कार्य के लिए आपको मंदिर में सुबह 11 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले आना होगा। और अगर आपकी डेट पर बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो आपको मंदिर के द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि बैंड बाजा, नाचना गाना मंदिर परिसर में मना है। मंदिर परिसर में आतिशबाजी की अनुमति भी नहीं है और भोजन का मेन्यू मंदिर की व्यवस्था से ही बनेगा। और बात करें मंदिर की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और खर्चों के बारे में, मंदिर की ओर से दुल्हन को आशीर्वाद के रूप में विदाई के समय चुनरी पहनाई जाएगी और फेरों की व्यवस्था मंदिर के अंदर बने ही यज्ञशाला में होगी। और ये सभी व्यवस्था केवल सनातन धर्म को मानने वालों के लिए ही है। बिजली के लिए आपको मंदिर समिति को 11,000 रुपए देने होंगे और साथ ही साथ सफाई के लिए 2100 रुपए। मंदिर की ओर से 2 ब्राह्मणों की व्यवस्था रहेगी जिसमें दक्षिणा के रूप में आपको 1100 रुपए देने होंगे। और स्थान कम से कम 1 महीने पहले या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले आप बुक करा सकते हैं और बुकिंग की राशि 11,000 रुपए है, जो कि आपके बिजली के खर्चे में एडजस्ट हो जाती है। बारात की एंट्री और स्वागत के लिए आपको दूसरे गेट से एंट्री कराई जाती है, जिससे कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं होती है। और साथ ही साथ बारात के अंदर में कोई बाहरी व्यक्ति ना आ सके और बाराती को किसी को भी कोई समस्या ना हो, उसके लिए मंदिर कमेटी की तरफ से प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मंदिर में ही बनी रिसेप्शन के ऊपर जाके आप जानकारी ले सकते हैं। और ये है माता की अखंड ज्योति, जो कि रोजाना 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन यहाँ प्रज्वलित रहती है। और इस मंदिर में आए दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, जिनके बारे में जानकारी आपको अंदर मंदिर में ही लगे इन बोर्ड के द्वारा मिल जाएगी। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कौन सी तारीख को मंदिर में क्या कार्यक्रम है। और अधिक जानकारी के लिए आप मंदिर में ही बनी रिसेप्शन से जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मंदिर में थोड़ा ही आगे चलते ही आपको दिखेगा भोग प्रसाद एवं श्रृंगार अनुष्ठान का कार्यालय, जहां पर आप चाहें तो 1600 रुपए से लेकर के 21,000 रुपए तक के बीच में जितनी आपकी गुंजाइश हो आप यहाँ पर भंडारा करा सकते हैं, जिसकी डिटेल ये सामने लगे बोर्ड से आपको मिल जाएगी। और जिस समय पर मंदिर में कोई विवाह का कार्यक्रम होता है तो जयमाला के समय पर आम श्रद्धालुओं को 10 से 15 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। वहाँ केवल दूल्हा दुल्हन और बाराती अलाउड होते हैं। और अब हम चलते हैं भगवान शिव के शिवालय में, जो कि ऊपर पहली मंजिल पे बना है। और ये शिवलिंग इतना अद्भुत और इतना खूबसूरत है कि इससे नजर हटाना ही असंभव हो जाता है। और बात करें यहाँ की ऑरा की, तो यहाँ इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं
कि इस शिवालय से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती है। मैं जब भी आता हूँ बस यहीं का होके रह जाता हूँ, क्योंकि मेरे कदम आगे बढ़ते ही नहीं हैं। और अब हम वापस से चलते हैं विवाह स्थल की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं भोजन व्यवस्था की तरफ। बात करें भोजन की, तो यहाँ का भोजन काफ़ी शानदार है। हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। लोग आराम से भोजन कर रहे हैं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं है। और यही चीज़ इस शादी को खास बना रही है। आजकल की कई शादियों में लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने और रील्स बनाने में बिजी रहते हैं, लेकिन लोग यहाँ सच में हर पल को महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दिल्ली के प्रसिद्ध झंडे वाले मंदिर में हुई ये अनोखी शादी? क्या आप भी ऐसी भक्ति, सादगी और संस्कारों वाली शादी पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई जगह पर और एक और नई कहानी के साथ में। जय माता दी, जय श्री राम।